जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, जगदम्बा थे तो। देखिए थोड़े से बोल हैं इसमें राजस्थानी के, जो हरियाणवी भाषा है वो थोड़े राजस्थान से ही थोड़ी मिलती जुलती हैं, तो आप इन शब्दों को समझिए, समझ जाएंगे। वैसे तो आप, मुझे पता है इतना तो आप जितना प्रेम करते हैं वो भले ही शब्दों को ना समझ पाए लेकिन भाव को समझ पाए। आइए। जगदम्बा थे तो आकर ओढ़ाए, जगदम्बा थे तो आकर ओढ़ाए, जगदम्बा थे तो आकर ओढ़ाए, जगदम्बा थे तो आकर ओढ़ोगे। मेरी मात भवानी आकर ओढ़ोए, मेरी मात भवानी आकर ओढ़ोगे। थारा सेवक लाया माथारी चूनड़ी, थारा सेवक लाया माथारी चूनड़ी, जगदम्बा थे तो
जगदम्बा आकर ओढ़ोए, जगदम्बा हर सेवक लाया माथारी चुनरी, हर सेवक लाया माथारे चुनरी। चुनरी का तारा चम चम चमके, चुनरी का तारा चम चम चमके, चुनरी का तारा चम चम चमके, चुनरी का तारा चम चम चमके। मारो मनड़ो हर लीलो तारा रे चुनरी, मारो मनड़ो हर लीलो हर लाए चुनरी। बनवारी गावे चूनर उड़ावे, बनवारी गावे चूनर उड़ावे, बनवारी गावे चूनर उड़ावे, बनवारी गावे चूनर उड़ावे। थे आकर ओढ़ो माँ तारा रे चुनरी, थे आकर ओढ़ो माँ तारा रे चुनरी, जगदम्बा थे तो आकर ओढ़ोए, जगदम्बा थे तो आकर ओढ़ो। हर सेवक लाया माथारी चुनरी, हर सेवक माथारे चुनरी। हर सेवक लाया माथारी चुनरी, हर सेवक लाया माथारे चुनरी। उधर सेवक लाया हुमा थारी चुनरी। बोलिए अम्बे जगदम्बे मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। एक भक्त जब कोई आस लेकर आता है, कोई भी प्रतिमा स्वरूप, ये जरूरी नहीं है कि जगदम्बा ही जो आपके आराध्य हैं उनके सामने, और जब आपकी आस पूरी हो जाए तो वो आनंद एक पायदान से 7वें पायदान तक पहुंच जाता है। वो खुशी जो प्राप्त होती है उस दुनिया की, संसार की हर खुशी से भिन्न होती है, अलग होती है। जब ये भक्त की कोई अरदास भगवान सुन लेता है, कोई पूरी कर देता है, तो बार बार उस ईश्वर का नाम लेते हैं कि प्रभु आपने ये मेरे लिए किया, जबकि मैंने तो आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे इतना दिया। हम भले ही इस संसार के संबंध को सब कुछ मानते हैं, लेकिन वास्तविक संबंध क्या है, किससे है,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज अमल सुखरासी। हम जब पैदा हुए, बड़े हुए, यौवनावस्था भी आती है, वृद्धावस्था भी आती है। जब हम बच्चे थे तो उस समय जो तर्क शक्ति थी, सोचने समझने की शक्ति थी, वो अलग थी। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं, सोचने शक्ति की, समझने की शक्ति है, वो भी बदल जाती है। जब वृद्धावस्था में हम कदम रखते हैं, तब अलग इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं। और ये आनंद जीवन के प्रत्येक आनंद से बिल्कुल अलग है। लेकिन ये आनंद भी उसी को प्राप्त हो सकता है जिसका सीधा सा संबंध किससे हो, उस परमात्मा से। आज प्रथम दिवस की कथा है। आज ये सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत में ज्ञान ज्यादा बांटा जाता है, और क्यों ना। देखिए, भक्ति भी जब प्रवेश कर सकती है जब ज्ञान और वैराग्य दोनों आपके मध्य हो। भक्ति को आप तभी प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत का होता है, वो जानने का, पहचानने का और समझने का होता है। आप अनेक धर्म ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि प्राय सबसे ज्यादा श्रीमद् भागवत कथाएं ही होती है। या तो राम कथा होती है या श्रीमद् भागवत होती है। क्यों होती है श्रीमद् भागवत इतनी ज्यादा? क्यों इनका इतना वाचन किया जाता है? क्या कारण है? कभी सोचिए ये बात। क्यों समय समय पर टीवी प्रसारण होते रहते हैं? हम कथावाचक भी पधारते रहते हैं कि आप भागवत करवा लीजिए, आयोजन करवा लीजिए। हम अपना तो जीवन सुधार रही हैं, इस लोक को भी सुधार रही हैं और परलोक को भी सुधार रही हैं। लेकिन ईश्वर ने अगर ये थोड़ा सा ज्ञान दिया है, तो हम चाहते हैं कि हम आपके लोक को भी सुधार दें, और यहाँ से जाने के बाद जिस जीवन को आपने जीना है उसको भी सुधार। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिस पद पर व्यक्ति बैठा है, अगर उस पद पर होकर अगर वो कार्य ना करे, तो उस पद को, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का उसका कोई लाभ नहीं है। और कथाओं के विषय में भी यही कहा जाता है कि जब तक उसके लाभ ना बताए, तब तक आप सुनने के लिए पधारेंगे नहीं। यानी जब प्रथम दिवस होता है, वो भागवत के लाभ का दिवस माना जाता है। यानी आपको यही बताया जाता है कि भागवत ये है, भागवत धर्म ग्रंथ है। आपको पता है ना कि भागवत हमारा धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म का, हम सनातन धर्म का। और विडंबना देखिए, हमारे बच्चों तक को ये पता नहीं होता कि हमने हिंदू धर्म में, वैष्णव धर्म में अगर जन्म लिया है, तो हमें कौन सा पुराण पढ़ना चाहिए। किसके बच्चे को पता है? पता है किसी के बच्चे को? नहीं। और बच्चे को तो छोड़िए, बड़ों को भी नहीं पता होगा कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्या, किसने रचना की, इसमें है क्या, क्यों इसका वाचन किया जाता है, क्यों आवश्यकता है इसको श्रवण करने की, क्यों हम अपना 7 दिन तक जो कीमती समय है हम यहाँ बैठे, हम सुने, क्यों सुने, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है 7 दिन अपने वेस्ट करेंगे, दुकान बंद करके रखेंगे, क्या जरूरत है? बड़ों को भी नहीं पता कि हमारा धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन केवल हमारा ही धर्म ऐसा है जिसको नहीं पता। आप मुस्लिम धर्म को उठा लीजिए, मैं अभी आपको उदाहरण दे रही हूँ, आप समझ जाएंगे कि हम कितने पीछे हैं, आगे नहीं है, हम पिछड़े हुए हैं। मुस्लिम आप उनके नियमों को सुनेंगे, उनके कुरान में अगर कभी आपने उनको देखा, उनके साक्षात्कार अगर उनके सामने हुआ,
वो पैदा जब बच्चा होता है तो सबसे पहले उनको भले ही बच्चे को समझ में ना आए, उनकी माँ को समझ में ना आए, पिता को समझ में ना आए, लेकिन घर में नमाज पढ़ी जाएगी 10, 15, 20 दिन के बाद। हमारे यहाँ इतने कितने हैं कि शादी के समय भी सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, जन्मदिन पर नहीं करवाते, शादी तो विवाह के बाद की बात है। उनके बच्चे पैदा होते जब समझने योग्य हो जाते हैं तो उनको हाथ में नमाज थमा दी जाती है कि पहले इसका अध्ययन करो, इसको जानो, इसको समझो, बाद में उस विद्यालय का मुख देखना है। और हम 2.5 साल के हुए नहीं कि चल बेटा स्कूल A फॉर एप्पल सीख के। हम कितने सजग हैं, कौन कितनी है कि जिसके घर में कोई धर्म ग्रंथ रखा, रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत रखी किसी के घर में, लेकिन हर मुस्लिम के घर में आपको कुरान जरूर मिलेगी। उनके बच्चे नमाज के एक एक शब्द को जानते हैं, और हमारे बच्चे माँ बाप पर विश्वास नहीं करते, जो टीचर ने बता दिया तो उसी पर विश्वास करते हैं कि उसने जो बोला है वही ठीक है। ये असर है जागरूकता का, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है इसलिए हम अपने बच्चों को भी नहीं दे पाए। मैया ने ठीक कहा, जब कभी भी आप किसी प्राइवेट वाहन में जब सफर करते हैं, ट्रेन हो, बस हो, गाड़ी, लेकिन प्राइवेट वाहन, जब आप जाते हैं आमने सामने की सीट पर बैठते हैं, कोई सहेली मिल जाती है, किसी को मित्र मिल जाता है, हम अपने आचार विचार उनको आदान प्रदान करते रहते हैं, अपने विषय में बताते हैं, दूसरे के विषय में पूछते हैं। और हम तो इतने चतुर हैं, हम महिलाओं को भगवान ने इतना सजाया है, इतनी अच्छी तरह से बनाया है कि हम बाल की खाल तक निकाल सकते। सामने जो बैठा है उसकी घर तक ना पहुंच जाए, मन ही मन